हॉस्टल, पीजी और रूम्स में क्या अंतर है? तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि हॉस्टल्स आम तौर पर सरकारी होते हैं। हालाँकि प्राइवेट भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर सरकारी होते हैं। आप कभी किसी भी ढंग के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी का अपना खुद का हॉस्टल होता है। गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल अलग-अलग होते हैं, कुछ परिस्थितियों में एक भी हो सकते हैं। सिर्फ कुछ ही विश्वविद्यालयों में भारत में यह संभव है। उसके बाद पीजी, तो पीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पेइंग गेस्ट। आप एक तरह के भुगतान करके, मतलब पैसा जमा करके आप एक तरह अतिथि के रूप में ठहर रहे हैं। पीजी भी खास करके स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के लिए ही होता है। कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के आसपास तमाम सारे पीजी अवेलेबल होते हैं। पीजी और हॉस्टल में थोड़ा-सा अंतर है, हॉस्टल थोड़ा सस्ता पड़ता है अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल ले रहे हैं, पीजी थोड़ा-सा महँगा पड़ता है। हॉस्टल में भी आपको कुछ नियम कानून, कायदे होते हैं, जैसे आपके सुबह का समय कि आप 6 बजे या 5 बजे के बाद ही बाहर निकल सकते हो। शाम को 5 बजे या साढ़े 5 बजे या 6 बजे तक हॉस्टल बंद हो जाएगा। ऐसे ही पीजी के भी कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन पीजी में हॉस्टल की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। तीसरी बात करते हैं रूम्स की। तो रूम्स का जो आपको रेंट देना होता है, उसमें रूम में सिर्फ आपको रेंट से मतलब है। हॉस्टल और पीजी में तो कभी कभार मेस भी इंक्लूड होती है, लेकिन रूम्स का आपका मतलब सीधा सीधा रेंट देने से है। रूम में जो भी रेंट दिया जाता है महीने के हिसाब से दिया जाता है। पीजी में भी अधिकांशतः यही सुविधा होती है कि आपको महीने के हिसाब से रेंट जमा करना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। लेकिन हॉस्टल में नियम थोड़े अलग होते हैं। हॉस्टल में या तो आपको पूरे साल का किराया एक साथ ही देना होगा, या फिर आपको 2 किस्तों में ये किराया जमा करना होता है, जिसको छमाही या फिर हाफ ईयरली भी कहते हैं। किराया सबसे ज़्यादा आपको इन तीनों में पीजी का पड़ेगा या फिर रूम्स या फ्लैट, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। बहुत बड़ा अच्छे खासे वीआईपी भी ले सकते हैं, या फिर अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से चुन सकते हैं, तो उसमें इसकी स्वतंत्रता रहती है। रूम में एक और ख़ास बात है कि कोई ऐसे नियम कानून नहीं होते, आप रात में 12 बजे आइए या 12 बजे जाइए, कोई उस पे आपको हस्तक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, कोई टोका-टोकी आपके ऊपर नहीं होगी। लेकिन हॉस्टल में तो आप निकल ही नहीं सकते, और पीजी में भी आपके ऊपर निगरानी होती है। हॉस्टल एक तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि बिज़नेस बेस्ड होता है कॉलेज का, या एक तरह से आपको सहायता दी जाती है, लेकिन जितने भी पीजी खोले जाते हैं वो आर्थिक लाभ के लिए ही खोले जाते हैं। फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए ही सारे पीजी खोले जाते हैं, तो उनका जो भी पीजी का इकलौता ऑनर होता है, हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होता। हॉस्टल में एक वार्डन होता है, तो आपको वार्डन की हर बात माननी पड़ेगी। पीजी में ऑनर के हर नियम कानून आपको मानने पड़ेंगे। लगभग हर जगह का एक नियम होता है कि आप धूम्रपान नहीं करना होता है, लेकिन रूम जो आप लेते हैं उसमें ऐसा कोई नियम नहीं होता। रूम में आप खाना स्वयं बना सकते हो। पीजी और हॉस्टल की अपनी अपनी सीमाएँ होती हैं। आपको वहाँ मेस की सुविधा होती है या फिर टिफ़िन सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, मतलब इन वहाँ आपके पास लिमिटेशंस होती हैं, आपको उन्हीं के दायरे में रहकर काम करना होता है। हॉस्टल की एक नियमित फ़ीस होती है जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, जबकि पीजी की जो फ़ीस होती है उसके ऑनर द्वारा यानी उसके मालिक द्वारा डिसाइड की जाती है। रूम्स की भी फ़ीस उसके मालिक द्वारा ही डिसाइड की जाती है। तो ये रही फ़ीस की बात। और एक और बात कि हॉस्टल जो आपका होता है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मिल सकता है, क्योंकि पीजी एक तरह की प्राइवेट बिल्डिंग होती है, तो वो आ, थोड़ी दूर भी मिल सकती है, और रूम्स भी थोड़े पास भी मिल सकते हैं या फिर दूर भी मिल सकते हैं। तो ये रही डिस्टेंस की बात, फीस की बात मैंने बता दी, लोकेशन की बात भी मैंने बता दी। सुविधानुसार आप तीनों में से तीनों का चयन कर सकते हैं, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्ण जीवन चाहते हैं तो आप रूम्स खोजिए। रूम्स की बात यह भी होती है कि ये जगह के अनुसार सस्ते महंगे भी हो सकते हैं। जैसे आप दिल्ली में किसी बहुत व्यस्त शहर के व्यस्त कोने में आप हैं, वहाँ आपका कॉलेज है, तो वहाँ रूम्स भी महंगे पड़ेंगे। और कहीं खुली जगह पे है, जहाँ ज़्यादा व्यस्तता वाले स्थान पे नहीं है, तो वहाँ पे रूम्स आपको सस्ते मिलेंगे। तो ये रहा विश्लेषण रूम्स, पीजी और हॉस्टल्स का। और बाकी आपको किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देंगे। बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, स्टे ट्यून्ड रहिए, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद।